प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति यह अजीबोगरीब परिवर्तन जीवन में जब अनुभूतियाँ होने लगती हैं तो समझ लेना कि आप एडवांस स्टेज में पहुंच रहे हैं। आज के टॉपिक में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि आपके भीतर बहुत बड़ा ऊर्जा का खजाना सुषुप्त अवस्था में भरा पड़ा है। उसे हासिल करने के लिए आपको अपने मन की आंखें खोलकर देखना है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है जिससे आप सुख, समृद्धि, आनंद, निरोगी जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य कुंजी अध्यात्म है जो हमें सब कुछ दिला सकता है। शुरुआत कैसे करें, इसे पहचाने और उपयोग करने की हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद है जहाँ पर ऊर्जा शक्ति के भंडार भरी पड़ी है। जब आत्मा परमात्मा के साथ में मिल जाती है तो हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है जिसका तत्व पृथ्वी है। उसके उपरांत स्वाधिष्ठान चक्र आता है जो हमें ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ में जोड़ता है। मूलाधार चक्र से लगाकर सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर भरपूर मात्रा में चक्रों के रूप में सोई हुई अवस्था में रहती है। ध्यान योग के द्वारा जब हम इस ऊर्जा को जागृत करते हैं तो हमारे जीवन के ये सारे चक्र खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। मंत्र जाप, ध्यान, सुमरन जब हमारा मन एकाग्र होने लगता है, श्रद्धा, विश्वास, आस्था प्रबल होने लगती है, मन की जिज्ञासा के जवाब अंतःकरण से मिलने लगते हैं और ये सुषुप्त अवस्था में सोई हुई एनर्जी हमारी प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी हमें जानकारी मिलती है। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसका उल्लेख हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर भी योग में मिलता है। इस शक्ति को ऊर्जा के रूप में माना जाता है जो मानव शरीर के आधार चक्र, मूलाधार चक्र में सर्पिला रूप में मौजूद रहती है। और जब ये जागरण का मतलब इस ऊर्जा को जागृत करना, शरीर के ऊपरी चक्रों से होते हुए सहस्त्र चक्र तक इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। कुंडलिनी जागरण के प्रमुख बिंदु हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा का प्रवाह लेकर आते हैं। जब ये ऊर्जा शक्ति प्रवाह के रूप में शरीर में मन को प्रभावित करती है और ऊपर की ओर उठने लगती है, हमारे जीवन के अंदर कई तरह के अजीबोगरीब अनुभव होते हैं जो में हमें इस ऊर्जा से प्राप्त होते हैं, क्योंकि साधक को पता भी नहीं लगता कि उसकी ऊर्जा शक्ति जागृत अवस्था की स्टेज में पहुंच रही है। वो तो बस अपना ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, उच्चारण करता है। उसके उपरांत उसके जीवन के अंदर ये घटित होने वाली कई तरह की परिस्थितियां उसके जीवन के अंदर बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं लग पाता कि ऊर्जा शक्ति मेरे जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन कर रही है। मैंने वर्षों के अनुभव में देखा कि कई तरह के ऐसे अजीबोगरीब रहस्य नजर आए, ऐसी घटनाएं नजर आई जिन्हें देखकर एक साधारण इंसान डर जाता है, क्योंकि जब तक योग्य गुरु नहीं मिलता हमारी शंकाओं का समाधान नहीं होता। जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है शरीर में कंपन होने लगते हैं, झंझनाहट होने लगती हैं, चींटियां सी चलने लगती है, सहस्त्र चक्र ठंडा होने लगता है बर्फ की माफिक। तो हमें ये अनुभव किस प्रकार से होते हैं, शारीरिक अनुभूतियाँ हमारे जीवन के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, हाथ पैरों के अंदर चींटियाँ चलना,
गर्माहट सा रीढ़ की हड्डी के ऊपर कोई न कोई एक तपन सी महसूस होना और शरीर का तापक्रम बढ़ जाना, कभी खुशी, कभी हमें बेचैनी, कभी परेशानियां महसूस होने लगती है, कभी सांस सीने के मध्य में अटकने लगती है। तब हम देखते हैं कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। अगर आपको सही जानकारी है तो आप गुरु के मार्गदर्शन में इन सब से सचेत होकर अपने ध्यान को लगातार करते चले जाएंगे। अगर आपके जीवन में ये बेचैनियाँ, परेशानियाँ आने लगी तो आपके जीवन में डर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा शक्ति का संचार जब शरीर में होता है कई तरह के परिवर्तन आपको बेचैन करते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा आपके शरीर के अंदर खजाने के रूप में मौजूद है। जब ये ऊर्जा जागृत होती है कहीं न कहीं से अपना मार्ग ढूंढने का प्रयास करती है। अगर ये बैलेंस अवस्था में है तो आपके जीवन में एक एक चक्र को जागृत करते हुए आपके जीवन के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, खुशी पैदा करती है। आप ध्यान योग में मानसिक अनुभूति आपको कई तरह से होगी, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन एकाग्रचित होकर और जो इस ऊर्जा को पहचान लेते हैं उनके जीवन के अंदर ये कई तरह के परिवर्तन करती है। आपके जीवन में खुशी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, हमेशा के लिए सत्यचित आनंद की अनुभूति ये ऊर्जा प्रदान करती है और आप अपने आप को इस ऊर्जा के साथ में जुड़ा हुआ हर पल महसूस करते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा हर जगह मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ये मौजूद नहीं है। बस आपको इसका एहसास जब होने लगता है तो आपके शरीर में ये परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ध्यान की एकाग्रता आपकी बढ़ने लगती है, मन के अंदर एक संतुलन की अवस्था आने लगती है और ये ऊर्जा का प्रवाह इतना शक्तिशाली होता है कि शरीर और मन को प्रभावित करता है, जो हमें कई तरह के अनुभव देना शुरू कर देता है, जिसके लिए हम बरसों से तलाश कर रहे थे कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हो, मेरे जीवन के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा का एहसास हो, क्योंकि ध्यान की प्रकाष्ठा हमें इस सत्यचित ऊर्जा की तरफ ले जाती। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को अनेक प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जैसे प्रकाश का दिखना, दर्शन होना, ध्वनियाँ सुनाई देना, असीम शांति जीवन के अंदर आ जाना। विकास व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करता है और ये जीवन के अंदर एक आपको शून्य अवस्था की तरफ लेकर जाता है। कुंडलिनी जागरण गहन आध्यात्मिक और इसमें अनुभवी गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पल पल पर आपके जीवन के अंदर कई तरह के दिव्य अनुभव होंगे। कभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हुए, गुरु, आपके पूर्वज, पीर, पैगंबर आपके पास से निकल जाएंगे और आपको ये एहसास कराएंगे कि आप सही मार्ग की दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन के अंदर दिव्यता, अकल्पनीय अनुभूतियाँ अक्सर ध्यान की जब गहरी अवस्था में जाते हैं तो ऐसी दृश्य नजर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं ध्यान की गहरी अवस्था में बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े ऐसे कंदराएं, बड़ी बड़ी चट्टानें, ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो आपको खुली आंखों से इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ध्यान की गहरी अवस्था में उन देवताओं के प्रकाश, पूर्वजों के प्रकाश हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा प्रदान करते हुए हमारी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं, रचनात्मक वृद्धि करते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए हमारे जीवन के अंदर ये ऊर्जा बहुत ही कार्य करती है। योग और ध्यान ये दोनों कुंडलिनी जागरण में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। आध्यात्मिक साहित्य, कुंडलिनी जागरण, कई तरह की हमें पुस्तकें पढ़कर ज्ञान तो हो जाता है, पर जब अभ्यास करते हैं, ज्ञान तो किताबों में भरा पड़ा है, पर जब तक गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ में नहीं होता,
हम इस मार्ग के अंदर सफलता नहीं पाते, क्योंकि जो भी भटकन आती है, जो भी डरावने दृश्य दिखाई देते हैं, अगर गुरु का मार्गदर्शन है तो हम निरंतर बैठकर अपनी साधना को हर एक सीटिंग के अंदर आनंद ले सकते हैं। चाहे नदी का किनारा हो, समुंदर का किनारा हो, हर जगह आप इसका एहसास कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो सुगंध भी महसूस होगी जो आज तक आपने ऐसी देखी भी नहीं और ना आपने कभी महसूस की। क्योंकि ये ऊर्जा संचार जब आपके शरीर के अंदर बढ़ता है तो आपके जीवन के अंदर दिव्य गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो पल पल पर हमारी आत्मा को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। दुनिया में कोई ऐसी शरीर नहीं है कि इतनी ऊर्जा बना सके कि वो स्वयं परमात्मा के साथ में एकमिक हो सके। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। इंसान गफलत की नींद में सोया रहता है, ज्ञानता के कारण अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। जिसने परमात्मा के दर्शन किए हैं, परमात्मा के साथ में एकमिकता है, वही आपको इस मार्ग में आगे की तरफ ले जाने के लिए उचित मार्गदर्शन कर सकता है। वरना कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत बाधाएं आती हैं अध्यात्म के मार्ग के अंदर, क्योंकि त्याग, समर्पण, निष्ठा भाव, अपने आप को समर्पित करना, तभी हमारे जीवन के अंदर ये खुशी आती है। आप योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, साधना के माध्यम से जब इस ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ देखते हैं तो आपकी मुद्राएं स्वतः ही बनने लगती, हाथ अपने आप ऊपर उठने लगते हैं, नमस्कार की पोजीशन अपने आप बनने लगती है, क्योंकि ये ऊर्जा स्वतः ही आपके जीवन के अंदर बदलाव करना प्रारंभ कर देती है और आपको ये एहसास कराती है कि मैं आपके साथ हूँ। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। खजाना आपके अंदर ही है। बस इस ऊर्जा के खजाने की चाबी आपको गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जब भी आपको कहीं भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमें बताते हैं कि एक एक चक्र को आप जागृत कीजिए, एक एक चक्र पर आप समय दीजिए। सारे चक्रों की ऊर्जा को आप सहन नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मांड की इतनी ऊर्जा आपके शरीर को सहन नहीं कर पाएगी। जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है, उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, जब वो पक जाता है तो उसके अंदर आप पानी भरकर दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब ये ध्वनि तरंगे आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड से आती है तो आपके जीवन में बदलाव होता है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, जिससे हर एक साधक के जीवन में कोई भी भ्रांति है, कोई भी भ्रम है, शंकाएं हैं, वो दूर हो सके। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को जानकारी दीजिए। मेरे वर्षों के अनुभव आपके जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।